गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अनीता। आज हम देखेंगे एसएससी के प्रिपरेशन करने के लिए जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए बौद्ध धर्म का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं धर्मों के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम उन्हीं में से बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध हैं। और बौद्ध धर्म में जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उन्हें कहा गया था लाइट ऑफ एशिया। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। 563 बीसी में हुआ था। बीसी और एसी के एक मैं वीडियो बना दूंगी, इसके बारे में भी आपको शायद पता होगा। एसी का फुल फॉर्म होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट और बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। और कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 बीसी में। कुशीनगर यूपी में हुई थी और कुशीनगर तब उसकी राजधानी थी, वहाँ पे मल्लो उसकी राजधानी थी कुशीनगर की। और महात्मा बुद्ध के बारे में और चीज़ें देखेंगे हम। महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह कौन से हैं? तो कमल और सांड। महात्मा बुद्ध के ऐसे क्वेश्चन आएगा कि महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह कौन से हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन आ सकता है शायद कमल, सांड और ऐसे ना जाने बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे सकते हैं ना, तो आप थ्योरी अच्छे से करके जाएं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित प्रतीक चिन्ह। महात्मा बुद्ध की मृत्यु से प्रतीक चिन्ह संबंधित कौन सा प्रतीक चिन्ह है? तो स्तु। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो शाक्य गण के मुखिया थे शुद्धोधन। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। जब महात्मा बुद्ध 7 दिन के थे तब उनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई थी। और जब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी उसके बाद उनकी मौसी ने उनका पालन पोषण किया था। उनकी मौसी का नाम था गौतमी। हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक देखा था कि महात्मा बुद्ध जब 7 दिन के थे तब उनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनकी मौसी गौतमी, जिनका नाम गौतमी था, उन्होंने महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता, आया भी हुआ है कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तब उनका लालन पालन किसने किया था? तो उनकी मौसी गौतमी ने किया था। कितने दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया था? तो 7 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था, जब वो 7 दिन के थे महात्मा बुद्ध। अब महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम उनकी यशोधरा था। और फिर उनकी शादी हुई तो पुत्र भी हुआ था। उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र का नाम था राहुल। फिर उन्होंने गृह त्याग कब किया था? तो इसमें ना एक थ्योरी है। आप महात्मा बुद्ध जब 7 दिन के थे, जब उनकी माता का देहांत हो गया था, तब उनकी माता ने एक सपने देखा था कि वो गृह त्याग करेंगे। महात्मा बुद्ध की माता का नाम था माया देवी और उनकी मौसी का नाम क्या था? गौतमी। उन्होंने ही उनका लालन पालन किया था। महात्मा बुद्ध की शादी हुई, फिर उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। शादी हुई, फिर उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र का नाम था राहुल। गृह त्याग उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में किया था। ठीक है। और फिर वो जो घोड़े का नाम पूछा गया था, तो घोड़े का नाम क्या था? कंथक। और वो जो घोड़ा चलाने वाले को क्या बोलते हैं? सारथी। तो सारथी का नाम क्या था? चन्ना। मैंने आपको आगे वीडियो में बताया है, देख लीजिएगा आप लोग। गृह त्याग उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में किया था। 29 वर्ष में महात्मा बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित प्रतीक चिन्ह है जो उनका घोड़ा था। और गृह त्याग की जो घटना थी वो क्या कहलाई थी? ये क्वेश्चन ऐसा आएगा कि महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो वो गृह त्याग के करने की घटना को क्या कहलाया था? तो वो घटना कहलाई थी महाभिनिष्क्रमण। तो ये घटना कहलाई थी, गृह त्याग की घटना कहलाई। निरंजना नदी फाल्गु, जिसे निरंजना को फाल्गु नदी भी कहा जाता है, वहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो साल वृक्ष के नीचे हुई थी। फिर उनकी गुरु से भी मुलाकातें हुई थी। जब वो एक दिन महात्मा बुद्ध
जब ग्रह त्याग का पहले तो वो अपने घर से निकल पड़े थे, अब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो जंगल में गए, वहाँ पे वो साल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, फिर निरजरा नदी के पास गए, फिर वहाँ पे उनकी मुलाकात 5 ऐसे गुरु से हुई थी। तो पहले गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम, ये उनके पहले गुरु थे। उनकी 5 ऐसे मुनिवर से मुलाकातें हुई थी। दूसरे मुनिवर का नाम क्या था? रुद्र कराम दत्त दूसरे गुरु का नाम था। 2 गुरु थे, पहले गुरु का नाम था अलार कलाम, दूसरे गुरु का नाम था रुद्रकराम दत्त। ज्ञान की प्राप्ति जब वो 29 वर्ष से गृह त्याग करके निकल पड़े, गृह त्याग की घटना क्या कहलाई थी? महाभिनिष्करण कहलाई थी। फिर ज्ञान की प्राप्ति उनको 35 वर्ष की उम्र में हुई थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे। पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, सारनाथ ऋषिपट्टनम में दिया था। और किस भाषा में दिया था ये भी पूछा जाएगा कि उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो पहला उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ यूपी में, ऋषिपट्टनम, ये सारनाथ की ये इसकी वो है राजधानी। और किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। और जो धर्मचक्र प्रवर्तक महात्मा बुद्ध के उपदेश देने की घटना कहलाई थी। अब जो उन्होंने जो उपदेश दिया था पहला उपदेश, तो वो घटना क्या कहलाई थी? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाई थी। उनके गृह त्याग वो उपदेश देने की घटना कहलाई थी। और गृह त्याग की घटना क्या कहलाई थी? महाभिनिष्करण और क्रमण। और पहला उपदेश जब उन्होंने दिया था सारनाथ में, किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। और धर्मचक्र प्रवर्तन महात्मा बुद्ध के उपदेश देने की घटना कहलाई थी। और फिर जब वो जंगल में गए थे तब उनकी 4-5 लोगों से मुलाकात हुई थी। तो एक बार है ना ऐसे ही राजा जो गौतम बुद्ध हैं वो अपने महल में शयन कक्ष में उनकी जब वाइफ सो रही थी और वो भी शयन कक्ष में आराम कर रहे थे, अचानक से उनकी नींद खुली और वो अपने जो सारथी का नाम क्या था? चन्ना। वो उनसे कहते हैं कि चन्ना घोड़े को निकालो। घोड़े का नाम क्या था? कंथक। उसको निकालिए और चल पड़े अपने सारथी के साथ जंगल की ओर। तो वहाँ पे जब वो जंगल की ओर गए तब उनकी 4-5 लोगों से मुलाकात हुई। तो सबसे पहले उनकी मुलाकात किससे हुई थी? ये विज़न रिलेटेड टू लाइफ, गौतम बुद्ध की राइट से रिलेटेड कुछ विज़न थे कि इन्होंने ये 4-5 लोगों से मिले थे जब वो जंगल में गए थे। तब उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, वो सिर्फ जंगल में निकल पड़े थे। तो सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई थी एक ओल्ड मैन से, है ना, एक बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात हुई। तब वो चन्ना से कहते हैं, क्या चन्ना, क्या मैं भी ऐसा बूढ़ा होऊंगा क्या? तो चन्ना बोलते हैं कि हाँ, हम सभी ऐसे ही बूढ़े होते हैं, हम सभी की एज एक समय के बाद होने लगती। फिर उनकी मुलाकात हुई थी एक इल मैन से, एक बीमार व्यक्ति से मुलाकात हुई थी। फिर वो चन्ना से ये भी पूछते हैं कि चन्ना, क्या मैं भी ऐसे ही बीमार होऊंगा क्या कभी? तो चन्ना बोलता है कि हाँ, हम सभी एक एज के बाद कहीं ना कभी बीमार होने लगते। फिर उनकी मुलाकात हुई थी एक डेड मैन से, जो एक व्यक्ति मर गया था और राइट साइड लोग हाय तौबा कर रहे थे। तो इसको देख के गौतम बुद्ध विचलित होने लग गए थे। वो भी वो दर्द को सह रहे थे, उनको भी दर्द महसूस हो रहा था। जैसे कि हम कभी भी किसी व्यक्ति को देखते हैं जो पीड़ा में होता है या मर जाता है, तो हम सभी को उससे एक अफेक्शन होता है ना, तो हम वो ऐसे ही उनको अफेक्शन हो रहा था, वो अफेक्ट हो रहे थे ना, उन्हें भी दर्द होने भी हो रहा था, वो भी वो दर्द फील कर रहे थे। फिर उनकी मुलाकात हुई थी एक हर्मिट से, एक सन्यासी से उनकी मुलाकात हुई थी।